हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसको आईएनसी भी बोला जाता है। आज हम लोग इसके सेशंस की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहले सेशन में कुछ लोगों ने भाग लिया था, उनका फ़ोटो है, देखिएगा। अगर आप इसके लिए ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं इस टॉपिक के लिए, तो कुछ मैं बुक्स आपको बता रहा हूँ। ये एक बुक है बिपिन चंद्रा की, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। दूसरी पुस्तक है मॉडर्न इंडिया, सुमित सरकार की। ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारी जानकारी आपको इससे मिल जाएगी। इसके अलावा भी अगर आप शोध के स्तर पर, रिसर्च के स्तर पर पढ़ना चाहते हैं इस टॉपिक को, तो पट्टाभी सीतारमैया की ये बुक है, द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। इसको आप देख सकते हैं। एक बुक और है, द राइज एंड द ग्रोथ ऑफ द कांग्रेस इन इंडिया, CF एंड्रयूज़ और गिरजा मुखर्जी की है। इसे भी आप कंसीडर कर सकते हैं शोध के स्तर पर। अधिक जानकारी चाहते हैं कांग्रेस के प्रत्येक सेशन में क्या हुआ था, तो उसके लिए आप पढ़ सकते हैं। चलिए आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एनुअल सेशंस की हम लोग बात करेंगे। ये कुछ जानकारी है। 1885 में बम्बई में WC बनर्जी ने इसकी स्थापना की थी। इसके स्थापना से संबंधित बहुत सारे विवाद और डिबेट हैं। ये IAS मेंस में टॉपिक भी है, तो हम उस पर न जाकर डायरेक्ट आपसे बात करते हैं। इसके बारे में कुछ कहानियां भी सुन लीजिए। इसके नाम को लेके पहले बात करते हैं हम लोग। ह्यूम और ह्यूम के साथियों ने प्रारंभ में इसके कई नाम रखे। एट लास्ट में एक नाम फाइनल हुआ, इंडियन नेशनल यूनियन। दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका पुनः नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया। फिर स्थान को लेकर बात करते हैं। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के लिए ह्यूम और ह्यूम के साथियों ने कोलकाता को चुना, लेकिन पूना सार्वजनिक समिति ने जिम्मेदारी ले ली, तो ये अधिवेशन पूना में होना तय हुआ। लेकिन उस समय पूना में प्लेग फैल गया, तो ये अधिवेशन मुंबई में आयोजित हुआ। तो यहाँ सर कुछ प्रश्न निकलते हैं, जैसे ह्यूम और ह्यूम के साथियों ने किस जगह को चुना। दूसरा प्रश्न, कहाँ अधिवेशन होना था और कहाँ अधिवेशन हुआ। इन तीनों के अलग अलग आंसर होंगे। पहले का कोलकाता, ह्यूम और ह्यूम के साथियों ने कोलकाता को चुना। कहाँ अधिवेशन होना तय हुआ, तो पूना में, और कहाँ अधिवेशन हुआ वो आपका मुंबई में हुआ था। पहले अधिवेशन में अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, और ये 28 दिसंबर मंडे को 1885 में मुंबई में हुआ था। सचिव A.O. ह्यूम थे इसके। 72 सदस्यों ने भाग लिया था, जिसमें 2 मुस्लिम प्रतिनिधि भी थे, और सर्वाधिक प्रतिनिधि बम्बई प्रेसिडेंसी के थे, मद्रास, बंगाल, ये सब थे। अधिकांश वकील और पत्रकार थे। ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया है। इसका स्थान बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित
गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ये आयोजित हुआ था। दिन के 11:30 बजे सेशन स्टार्ट हुआ था। ये इसका उद्देश्य क्या था? कांग्रेस का राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित करना और भारतीयों के बीच परस्पर समन्वय स्थापित करना और भारतीयों के विचारों और उनकी स्थिति की बारे में जानकारी शासन तक पहुंचाना, ये इसके कुछ प्रारंभिक उद्देश्य थे। पहले अधिवेशन में 9 प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें कुछ प्रमुख आप देख लीजिए। जैसे ICS की परीक्षा भारत में कराई जाए और उसकी उम्र सीमा बढ़ाई जाए। जैसे आप अभी IAS या IPS की परीक्षा बोलते हैं, पहले उसको ICS बोला जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज, और वर्तमान में इसको CS बोला जाता है। तो उसके लिए पहले ये सिर्फ इंग्लैंड में होती थी, तो भारत के लोगों को इंग्लैंड जाके परीक्षा देनी होती थी। सुभाष चंद्र बोस ने भी परीक्षा दी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब ने भी दी, अरविंद घोष ने भी दी थी। तो इंग्लैंड गए थे देने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, इसको इस्पात का चौखटा भी बोला जाता है, फ्रेम ऑफ द स्टील भी बोला जाता है इस परीक्षा को। अगला पॉइंट है, सेना के व्यय में कटौती की जाए। जो आर्थिक नीति या इकोनॉमिक पॉलिसी है वो भारतीयों के अनुरूप बनाई जाए, अनुकूल बनाई जाए। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाए। एक रॉयल कमीशन की गठन की मांग की गई भारतीयों के मामलों की छानबीन के लिए। इंग्लैंड में स्थित सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की भारत परिषद को समाप्त किया जाए। और एक विदेश नीति के संदर्भ में भी प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें ऊपरी बर्मा अपर बर्मा को जब मिलाया था तो उसकी आलोचना की गई थी इसी अधिवेशन में। ये कुछ प्रस्ताव थे पहले अधिवेशन से संबंधित। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इतने प्रतिनिधियों ने भाग लिया 434 ने। मद्रास बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने और इन्होंने कांग्रेसी बनो का नारा दिया। इस तरह आम जनता में कांग्रेस में शामिल होने के लिए अपील की गई और इस सम्मेलन में भारतीय भाषाओं में भी भाषण हुए। तंजौर म्युनिसिपल कमिश्नर मूक नासिर ने तमिल भाषा में भाषण दिया। इलाहाबाद, अब इसको प्रयागराज कर दिया है, जरा ध्यान रखिए, इसको प्रयागराज कर दिया है इसका स्थान। आप इलाहाबादी इतिहास में रखिएगा। जॉर्ज यूले अध्यक्ष बने और इसके विषय में और जानकारी जान लीजिएगा। सर सैयद अहमद खां और बनारस के शिव प्रसाद राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बहुत कोशिश की कि यह अधिवेशन इलाहाबाद में ना होने पाए और उस समय के तात्कालिक गवर्नर ऑकलैंड कॉल्विन ने भी कोशिश की कि ये अधिवेशन इलाहाबाद में न होने पाए। तो राजा दरभंगा ने इलाहाबाद में लोथर काउंसिल खरीदकर कांग्रेस को दे दिया अधिवेशन के लिए। ये बड़ी उपलब्धि रही। इसी अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय शामिल हुए और उन्होंने हिंदी में भाषण दिया। ये प्रश्न पूछा गया है। कांग्रेस का संविधान निर्मित किया गया। कांग्रेस का संविधान निर्मित किया गया। और डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना की और कहा कि यह जनता के इस सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। खूब आलोचना की।
ध्यान रखिएगा। अगला अधिवेशन बंबई में हुआ। अध्यक्ष विलियम बेडनबर्न थे। इसी अधिवेशन में कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति लंदन में बनी और इसने इंडिया पत्रिका निकाली और महिलाओं ने इस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया। अगला अधिवेशन कलकत्ता, फिरोज शाह मेहता। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने अधिवेशन को संबोधित किया। इंपॉर्टेंट है। नागपुर, पी आनंद चार्लू। इलाहाबाद, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। यह अधिवेशन इंग्लैंड में होना था, व्यवस्थाएं नहीं बन पाई, तो एट लास्ट में यह अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। तय तो ये हुआ था कि इंग्लैंड में करेंगे अधिवेशन, लेकिन नहीं हो पाया तो इलाहाबाद में किया। फिर लाहौर में अधिवेशन होता है दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। इसमें भी एक प्रस्ताव पारित किया कि आईसीएस की परीक्षा भारत में कराई जाने की मांग की। अगला अधिवेशन होता है मद्रास में। अल्फ्रेड बेब, ये ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य थे। अगला अधिवेशन होता है पूना में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कलकत्ता अधिवेशन 1896 1896। रहीमतुल्ला सयानी, ये इम्पोर्टेंट है अधिवेशन। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो वंदे मातरम का गायन पहली बार इसी अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से किया गया, वंदे मातरम। और इसी अधिवेशन में ड्रेन थ्योरी जो दादा भाई नौरोजी ने दी थी, उसको भी मान्यता इसी अधिवेशन में दी गई। ये दोनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अमरावती, महाराष्ट्र। एमसी शंकरन नायर साहब थे। इस अधिवेशन में अश्विनी कुमार दत्त ने इन अधिवेशनों को तमाशा कहा। ये भी आपका जेआरएफ नेट में पूछा गया है और सिविल सर्विसेज में भी पूछा गया है। मद्रास, आनंद मोहन बोस। लखनऊ, रमेश चंद्र दत्त, आरसी दत्त इनको बोला जाता है। इनकी एक किताब है इंडिया टुडे, देखिएगा। अगला अधिवेशन लाहौर में एनजी चंद्रवलकर। फिर कलकत्ता में दिनशा ई बाचा। और गांधी जी ने इसी अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। गांधी जी ने पहली बार इसी अधिवेशन में भाग लिया था 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1902 अहमदाबाद, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1903 मद्रास, लाल मोहन घोष। 1904 बंबई, सर हेनरी कॉटन। 1905 वाराणसी, गोपाल कृष्ण गोखले। इस अधिवेशन में गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई और गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। जैसे जैसे, ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष आगे बढ़ता जाएगा, इस कांग्रेस का चरित्र और इसकी मांग और नीतियां परिवर्तित होती जाएंगी। ये आप ध्यान रखिएगा। जब भी आप कांग्रेस के इन सेशंस को पढ़िएगा तो उस समय दिमाग में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट ऑफ इंडिया को भी ध्यान में रखिएगा, किस किस तरह वो चलता है और उसकी अभिव्यक्ति कांग्रेस के मंच से किस प्रकार होती है, ध्यान रखिएगा। 1906 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी, ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोले जाते हैं, ग्लैडस्टोन ऑफ इंडिया भी बोले जाते हैं। इस अधिवेशन में नौरोजी बड़े वृद्ध हो चुके थे,
तो अपना भाषण नहीं पढ़ पा रहे थे, तो गोखले ने उनका भाषण पढ़ा। मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने अपने कैरियर की शुरुआत इनके सचिव बनने से की, निजी सचिव बने। पहली बार इसी 1906 के कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ और नौरोजी साहब ने कनाडा और आयरलैंड के एवं अन्य उपनिवेशों की तरह स्वशासन और स्वराज को हासिल करने के दृष्टिकोण को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य रखा। 1907 सूरत रास बिहारी घोष ताप्ती नदी के किनारे यह अधिवेशन हुआ। यह अधिवेशन नागपुर में होना था। स्वराज की व्याख्या को लेकर नरम दल और गरम दल दोनों अलग हो गए। कांग्रेस के दो भाग हो गए, मॉडरेटर और एक्सट्रीमिस्ट। गरम दल के अधिकांश नेताओं को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया इस अधिवेशन में। अतः कांग्रेस पर नरम दल का आधिपत्य स्थापित हो गया और कांग्रेस का एक विभाजन हो जाता है नरम दल और गरम दल, मॉडरेटर और एक्सट्रीमिस्ट में। सूरत में कांग्रेस की सूरत बिगड़ गई। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। 1908 मद्रास रास बिहारी घोष, 1909 लाहौर मदन मोहन मालवीय जी। इस अधिवेशन में रिपिन की बड़ी, एक गवर्नर जनरल थे रिपिन साहब, उनकी बड़ी प्रशंसा की गई। इलाहाबाद में फिर अधिवेशन होता है। सर विलियम बेडनबर्न अध्यक्ष बने। 1911 कलकत्ता, वीएनडर विशन नारायण दर। कांग्रेस के मंच से जनगणमन का पहली बार गायन हुआ। ध्यान रखिएगा, जनगणमन कांग्रेस के इस अधिवेशन में पहली बार गाया गया। ध्यान रखिएगा, वीएनडर साहब के कलकत्ता अधिवेशन में 1911। बंकीपुर आर.एन. मुधोलकर। इस अधिवेशन में ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। 1913 कराची नवाब सैयद मोहम्मद। अगला अधिवेशन मद्रास में भूपेंद्र नाथ बसु के अध्यक्षता में। बंबई एसपी सिन्हा। 1916 का लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार। ये अधिवेशन बहुत बड़ा अधिवेशन था कांग्रेस के इतिहास में। लखनऊ समझौता हुआ, कांग्रेस लीग पैक्ट हुआ, जो तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से हुआ। और कांग्रेस लीग का पैक्ट के अलावा भी नरम दल और गरम दल सारे मिलकर इस अधिवेशन में भाग लिए। ध्यान रखिएगा, इसी वजह से 1916 से लेकर 1920 तक का काल कांग्रेस और लीग का सबसे अच्छा काल माना जाता है, जिसमें दोनों लोग एक साथ काम कर रहे थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1917 कलकत्ता एनी बेसेंट, ये आयरिश महिला थी। ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। ध्यान रखिएगा। एक विशेष अधिवेशन भी होता है 1918 में बंबई में। अध्यक्ष होते हैं सैयद हसन इमाम। यह एक विशेष अधिवेशन था जिसमें रॉलेट एक्ट पर विचार करने के लिए इस अधिवेशन को बुलाया गया था। दिल्ली में एक अधिवेशन होता मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में। इस अधिवेशन के लिए तिलक जी को अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन तिलक जी सिरोल केस के मामले में मुकदमा लड़ने के लिए तिलक जी लंदन चले गए। अतः मालवीय जी की अध्यक्षता में ये अधिवेशन बुलाया गया था। ये प्रश्न पूछा है, किस अधिवेशन में तिलक जी को अध्यक्ष चुना गया?
और तिलक, ध्यान रखिएगा, चुना तो गया था लेकिन बन नहीं पाए थे अध्यक्ष। ये भी प्रश्न पूछा गया है, ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने। तिलक जी थे, उनका भी एक कार्यकाल था भारतीय इतिहास में, गरम दल में प्रमुख नाम आता है लाल बाल पाल का। फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में आप पढ़ेंगे, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में इसको आप पढ़ेंगे। 1919 में अमृतसर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है। उसके बाद एक विशेष अधिवेशन और होता है सितंबर 1920 में कोलकाता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। देखिए, स्वदेशी आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा। इस अधिवेशन में गांधी जी ने स्वयं के द्वारा ड्राफ्ट किया गया, तैयार किया गया असहयोग का प्रस्ताव रखा, पारित हुआ। उन्नीस 1920 नागपुर बी राघवाचारी, नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, हो चुका। 1920 में लाला लाजपत राय, ये नहीं, ये भी नहीं, जरा ध्यान रखिए। गांधी जी का असहयोग प्रस्ताव पारित हो गया। गांधी जी ने CR दास के द्वारा ये असहयोग का प्रस्ताव पारित करवाया था, जो विरोध कर रहे थे इससे पहले वाले अधिवेशन में। लाला लाजपत राय ने भी अपना विरोध वापस ले लिया। इस अवसर पर गांधी जी ने कहा था कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 1 साल में आपको आज़ादी दिला दूंगा, स्वराज दिला दूंगा, आज़ादी नहीं, स्वराज दिला दूंगा। अंग्रेजी सरकार शैतान है और अब उसके साथ किसी भी तरह का सहयोग मानव के लिए अपराध है। ये गांधी जी ने इस अधिवेशन में कहा था। उन्नीस 1921 में अहमदाबाद CR दास की अध्यक्षता में हुआ। असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति ये CR दास ही थे। 1922 गया, CR दास अध्यक्ष चुने गए। चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन जब वापस ले लिया, तब यह अधिवेशन हुआ। CR दास ने कहा इस अधिवेशन में, हमें विधानसभाओं में भाग लेकर असहयोग की भावनाएं विधानसभा के अंदर लेके जानी चाहिए। तो इसमें CR दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल नहीं प्रमुख व्यक्ति थे। तो इसको लेकर 2 भाग फिर हो गए। चेंजर्स, परिवर्तनवादी, जो विधानसभाओं में भाग लेकर वहां असहयोग की भावना को जीवित रखना चाहते थे, जिसमें CR दास, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल थे। और दूसरे थे नो चेंजर्स, जो पुरानी विचारधारा पर ही चलना चाहते थे, जिसमें लाला लाजपत राय, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी और राजगोपालाचारी प्रमुख थे। ध्यान रखिएगा। फिर विशेष अधिवेशन बुलाया गया 1923 में दिल्ली में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में। CR दास ने पार्टी छोड़ दी। इसके कारण ऐसी परिस्थितियां बनी कि यह अधिवेशन बुलाया गया। ये अबुल कलाम आज़ाद उस समय 35 वर्ष के थे और सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष यही हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है। काकीनाडा, मौलाना मोहम्मद अली, (1924) बेलगांव, महात्मा गांधी ने अकेले इसी अधिवेशन की अध्यक्षता की। इस अधिवेशन में गांधी जी और CR दास के बीच में समझौता हो गया। जो अलग हुए थे फिर से वो मिल गए CR दास। गांधी जी ने उनको मान्यता दे दी कि आप अपनी असहयोग की भावना विधानसभा में भी लेके जा सकते हैं, और वो चुनाव वगैरह भी फाइट किए थे, लड़े थे। आइए, बेलगांव, कानपुर 1925 सरोजनी नायडू। ये 40वां अधिवेशन है
सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष निर्वाचित हुई। ये भारतीय प्रथम महिला हैं, ध्यान रखिएगा। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा गया इस अधिवेशन में। फिर गुवाहाटी अधिवेशन होता है 1926, एम श्रीनिवास अयंगर। कांग्रेस नेताओं से कहा कि आप खद्दर पहनना अनिवार्य कर दीजिए, अनिवार्य रूप से खद्दर के कपड़े पहनेंगे। वो हाथ से बनाए जाते थे, तब से अभी तक पहन ही रहे हैं खद्दर के कपड़े वाइट। 1927 मद्रास, एम ए अंसारी। 1928 कलकत्ता, मोतीलाल नेहरू। इस अधिवेशन में कांग्रेस का एक विदेश विभाग बना, फॉरेन डिपार्टमेंट बना, जिसके अध्यक्ष JL नेहरू बने। (1929) लाहौर, जवाहरलाल नेहरू का ये अधिवेशन हुआ। 44वां अधिवेशन है ये। रावी नदी के किनारे नेहरू जी ने तिरंगा फहराया और पूर्ण स्वराज्य की मांग की। लाहौर ही क्यों चुना, ध्यान रखिएगा। ये भारत की सांस्कृतिक राजधानी थी लाहौर। इतिहास आप पढ़ेंगे, और आप तो पढ़े भी होंगे, जो विद्यार्थी हैं JRF नेट के, PGT TGT के, वो ये बात समझते हैं। दिल्ली हमारी पॉलिटिकल राजधानी थी, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों ने कलकत्ता बनाई थी, वो दिल्ली बाद में लेके आए थे, उसके कई कारण थे। और हमारी सांस्कृतिक राजधानी लाहौर थी। राजधानियां भी कई प्रकार की होती। आर्थिक राजधानी मुंबई है हमारी वर्तमान में। इस वजह से जवाहरलाल नेहरू ने इसी को चुना था, लाहौर। – 1930 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यस्तता के कारण कोई अधिवेशन नहीं हो पाया। 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ, वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दी गई इस अधिवेशन में। और पहली बार कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज्य को परिभाषित किया और फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया इस अधिवेशन में। 1932 दिल्ली, सेठ रणछोड़ लाल दास अमृतलाल। अगला अधिवेशन कलकत्ता, श्रीमती नीली सेनगुप्त, ये अंग्रेज महिला थी। बम्बई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की अध्यक्षता में यह अधिवेशन हुआ। 1935 में भी कोई अधिवेशन नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। उन डेट्स को मेंशन कर लीजिएगा जिनमें कोई अधिवेशन नहीं हुए हैं। 1936 लखनऊ, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर नेहरू ने बड़ा जोशीला भाषण दिया। हाँ, मैं समाजवादी हूँ और मेरा लक्ष्य समाजवाद की ओर कांग्रेस को ले जाना है। हाँ, 37 में भी कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 36 के बाद 37 में भी कोई अधिवेशन नहीं हुआ। कोई अधिवेशन नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। 38 में हरिपुरा गुजरात, सुभाष चंद्र बोस। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया पूर्ण रूपेण। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया और JL नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ध्यान रखिएगा, यही नीति आयोग से संबंधित है। 1939 त्रिपुरी
जबलपुर एमपी में है, एमपी में। त्रिपुरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस, और इसी समय कांग्रेस का जब इलेक्शन हुआ तो बोस जी और गांधी जी के समर्थित व्यक्ति पट्टाभी सीतारमैया के बीच चुनाव हुआ, जिसमें पट्टाभी सीतारमैया हार गए, जिनकी बुक के बारे में मैंने अभी आपसे बात किया था। तो बोस जी अध्यक्ष जीत गए थे, तो अध्यक्ष चुने गए, लेकिन बोस जी ने बाद में त्यागपत्र दे दिया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष हुए इस अधिवेशन के, ध्यान रखिएगा। रामगढ़, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और फिर 41 से लेकर 45 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ। तो 41 से लेकर 45 तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही अध्यक्ष बने रहे। 1946 में JL नेहरू अध्यक्ष बने। नेहरू के इस्तीफा के बाद JB कृपलानी अध्यक्ष बने। तो ध्यान रखिएगा, दो बातें यहां पर हैं, दो प्रश्न हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय JB कृपलानी अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय JB कृपलानी अध्यक्ष थे, और नवंबर 1947 में कृपलानी के इस्तीफा देने के पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। फिर 48 में एक अधिवेशन होता है जयपुर में, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। नासिक में पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में होता है। नई दिल्ली में 51 में होता है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1953 में हैदराबाद में अधिवेशन होता है, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। कल्याणी में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष रहे। अवाडी में एक अधिवेशन होता है 1955 में, उच्छंग राय नवल राय ढेबर। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने देश में लोकतांत्रिक आधार पर समाजवादी राज्य की स्थापना की नीति को स्वीकार किया। फिर अमृतसर में अधिवेशन होता है, फिर गुवाहाटी में अधिवेशन होता है, फिर 59 में अधिवेशन होता है नागपुर में, श्रीमती इंदिरा गांधी अध्यक्ष बनी। फिर बंगलौर में होता है नीलम संजीवा रेड्डी की अध्यक्षता में। गुजरात में अधिवेशन होता है इन्हीं की अध्यक्षता में। फिर भुवनेश्वर में होता है अधिवेशन। फिर पटना में होता है। फिर भुवनेश्वर में होता है के कामराज की अध्यक्षता में। फिर 65 में दुर्गापुर में होता है के कामराज की अध्यक्षता में। ये 1964 तक के अधिवेशन मैंने आपको बता दिए, 65 तक के। ये महत्वपूर्ण हैं, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, जो मैंने आपको बताए हैं। जब भी इन्हें आप पढ़िए तो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को साथ साथ पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा। जब तक वो नहीं आप पढ़ेंगे तो ये अधिवेशन आपकी समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि कांग्रेस की नीतियां उसी रूप में परिवर्तित होती रहीं जिस रूप में ये अधिवेशन आगे चले हैं। और यहाँ डेट, कहाँ स्थान, किस स्थान पर हुआ, और अध्यक्ष कौन था, और प्रमुख बातें, ये कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे आपका SSC हो, JRF नेट हो, PGT
TGT हो, IAS PCS हो, सभी में ये पूछा गया है, चाहे आपका असिस्टेंट प्रोफेसरी हो या DSSS भी हो। कृपया करके इनको याद कर लीजिएगा, ये GS की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्ज़ाम में ये मिल जाता है। इसी वजह से मैंने कांग्रेस के पहले अधिवेशन को बड़ा डिटेल में बता दिया, ठीक है। ये शॉर्ट में था, अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपको सोर्सेज बता ही दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे कोई प्रश्न आपको पूछना है तो हमसे बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा वीडियो देखा। थैंक यू।